हमारे साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अब तो होली का त्योहार आप मनाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं कि मैं खुद व्यक्तिगत होली नहीं मनाता हूं, क्योंकि हम लोगों के जो राजा थे होली के दिन ही उनको मांस और मदिरा पिला करके उनका राजपाट छीना गया है। इस नाते 32 साल से मैं खुद व्यक्तिगत नहीं मनाता। अच्छा, लेकिन ये चर्चा चली थी कि जब तक राजपाट नहीं मिलेगा, अब तो राजपाट मिल गया है। देखिए, जनता के बीच में जनता की भावनाओं को आपने कल टटोला होगा कि जो उत्साह जुनून पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं में मिला होगा आपको, उनकी उम्मीद थी कि हमारा नेता मंत्री बने, तो उन्हीं के दम पे मैं कहा था ना कि मैं क्यों नहीं मंत्री बनूंगा। बात भी आपने सही कही थी, अधिसूचना भी नहीं जारी हुई और आप मंत्री भी बन गए। हम कोई भी बात राजनीति में कहते हैं तो सही कहते हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले मैंने आपको बताया, आपके सामने रिजल्ट था। विपक्षी गठबंधन की खबर मैंने आपको बताया 6 महीना पहले, वो भी आपके सामने आ गई, सट के और हट के। तो हम राजनीति में झूठ नहीं बोलते, सही बोलते हैं। राजभर जी, विभाग को लेकर अब लगातार चर्चा चल रही कि शाम तक विभाग आपको मिल सकता है। क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा विभाग होगा जिसको आप अपनी बेहतर बखूबी से निभा सकते हैं, या कुछ बातचीत हुई हो सीएम योगी से आपकी? कोई बातचीत नहीं, जो भी विभाग मिलेगा वो हमारे लिए बेहतर है। हम गरीब कमजोर की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा विभाग होगा और उनकी सेवा में ही हम लगे रहते हैं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करी गई है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को, पूरब की बात करी जाए या पश्चिम की बात करी जाए, तो इसका आप किस तरीके से जवाब देना चाहते कम से कम वो लोग अपनी पराजय स्वीकार तो कर रहे हैं कि जो देश में जाति व्यवस्था, पहले कृषि प्रधान देश था देश, लेकिन आज जाति प्रधान देश है। ये उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये गणित एनडीए के लोगों ने सेट कर लिया। ये काम अगर वो लोग किए होते तो आज उनकी ये दुर्गति नहीं होती। तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? अच्छा, हैं। अखिलेश यादव, ये चर्चा चल रही है कि 2 जगह यानी कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या हश्र होगा, क्या लगता है आपको? पर्चा तो भरे तो हम बता देंगे, पर देखिए चर्चा की बात हो रही ना, आदमी पर्चा भरे तब हम बता दें कि खर्चा कहाँ जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, जो इंडिया गठबंधन है, बताया जा रहा है अभी ये लोग मुंबई में भी अपनी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आपके साक्षी महाराज ने कहा कि बंदर का जहां पर नाच होता है वहां पर भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, तो भीड़ पे मत जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को कमजोर समझना अपनी कमजोरी होती है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमको संघर्ष करने की जरूरत है। तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन क्या कर रहा है वो करे, हम अपना काम करें। अच्छा, अखिलेश यादव एक बात और कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ और नौकरी पाओ। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उनका कहना यह है कि बीजेपी की सरकार में ना रोजगार मिल रहा है, ना लोगों की सुरक्षा हो रही। बीजेपी जो है वो सिर्फ लोगों को प्रलोभन दे रही है, विधायकों को तोड़ने का काम, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही, चारों बार में पिछड़ों के हक को लूटा, दलितों के हक को लूटा, मुसलमानों के हक को लूटा, सिर्फ गुमराह किया मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को। दिया क्या? जाति चीन करके अपनी जाति में जो मजबूत लोग थे उन्हीं को तो सब जगह स्थापित किया। जो दूध दो करके बल्टा चला करके बच्चे की फीस देता उसके लिए क्या किया? और हम तो आपके माध्यम से बार बार कहता हूं कि अगर वो पिछड़ों को, दलितों को लेके साथ चले होते तो आज ये नौबत नहीं होती। लोकसभा की एक ही सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, या अभी और चर्चा हुई है इस अभी पर? और बात चर्चा है, अब दूसरे पर भी बातचीत चल रही है। जो भी डिसीजन होगा उसका स्वागत होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।